हर हर महादेव सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सागरपुंज पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तिथि पर आपका जन्म हुआ वही आपकी पर्सनैलिटी, सोच और भाग्य को प्रभावित करती है? हाँ, हमारी परंपरा कहती है कि जन्म तिथि केवल एक तारीख नहीं होती, बल्कि आपके जीवन का कॉस्मिक सिग्नेचर होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म तिथि का रहस्य क्या है, हर तिथि पर जन्म लेने वाले लोगों के गुण और स्वभाव कैसे होते हैं, और आखिर चंद्रमा की गति और विज्ञान इस सब को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा जन्म तिथि के रहस्य की ओर। सबसे पहले समझते हैं कि तिथि होती क्या है। सूर्य और चंद्रमा के बीच का एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, जब 12 डिग्री बढ़ती है तो एक नई तिथि बनती है। यानी एक मास में लगभग 30 तिथियां होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष। ध्यान रहे, जहां जन्म तिथि का मतलब आपके इंग्लिश कैलेंडर वाली तारीख नहीं है, बल्कि आपकी लूनर तिथि जो आपके जन्म के समय पंचांग में दर्ज होती है उससे है। हमारे शास्त्रों में जैसे ब्रह्म संहिता में और गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन सी तिथि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अब आइए एक एक करके हर तिथि का रहस्य जानते हैं। पहले शुरू करते हैं पहली तिथि, प्रथम तिथि प्रतिपदा से। इस दिन जन्म लेने वाले लोग नए काम की शुरुआत करने में सबसे आगे होते हैं। इनमें नेतृत्व करने के गुण होते हैं, ऊर्जा होती है, पर कभी कभी ये जल्दबाजी में निर्णय लेकर गलती भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय यानी कि दूसरी तिथि की। दूसरी तिथि पर जन्मे लोग बहुत संतुलित और परिवार प्रिय होते हैं। इनमें धैर्य होता है और ये दूसरों के लिए त्याग करने वाले होते हैं। अब बात करता हूँ तृतीय तिथि की। तृतीय तिथि पर जन्म लेने वाले प्रायः कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है दोस्ती निभाना और सबको खुश रखना। अब बात करता हूँ चतुर्थी की, गणपति जी की तिथि। इस दिन जन्म लेने वाले बुद्धिमान और समस्या समाधान करने में माहिर होते हैं, लेकिन स्वभाव में कभी कभी जिद भी होती है। अब बात करता हूँ पंचमी तिथि की। पंचमी का संबंध नाग देवता से भी है। इस दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति ज्ञान और शिक्षा में आगे रहते हैं। इनमें जिज्ञासा और तेजस्विता बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करता हूँ छठी तिथि की। छठी माता का दिन है। इस तिथि पर जन्मे लोग दूसरों का पालन पोषण और सेवा करने वाले होते हैं। इनको दूसरे की मदद करने में ही सच्चा सुख मिलता है। अब बात करते हैं सप्तमी यानी कि सातवीं तिथि की। सप्तमी का स्वामी सूर्य देव है। इस तिथि पर जन्मे लोग ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और समाज में सम्मान पाने वाले होते हैं। इनमें लीडरशिप का गुण जन्मजात होता है। अब बात करेंगे अष्टमी तिथि की। अष्टमी का संबंध दुर्गा माता से है। इस दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति साहसी और शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। ये कठिनाइयों से डरते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। अब बात की जाए अगर नौवीं तिथि की, तो नौवीं तिथि धार्मिक प्रवृत्ति की तिथि है। इस दिन जन्मे लोग सत्यप्रिय, न्यायप्रिय और आदर्शवादी होते हैं। ये हमेशा सही राह पर चलने की कोशिश करते हैं। दशमी तिथि की बात की जाती है, तो दशमी को जन्म लेने वाले लोग धीरे धीरे अपने काम में सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी खासियत है लगातार प्रगति। भले ही शुरुआत धीमी हो, लेकिन मंजिल पक्की होती है। और एकादशी तिथि व्रत और भक्ति की तिथि मानी जाती है। इस दिन जन्म लेने वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं, मन पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं और बहुत दयालु के स्वभाव के होते हैं। अब बात करते हैं द्वादशी की। द्वादशी तिथि के लोग स्थिर और सरल स्वभाव के होते हैं। ये परिश्रमी होते हैं और मेहनत से हर काम पूरा करते हैं। त्रयोदशी की तिथि की अब बात की जाएगी, तो त्रयोदशी का संबंध भोलेनाथ से है। इस दिन जन्मे लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और रहस्यमय होते हैं। संगीत और कला में इनकी रुचि गहरी होती है। अब बात की जाए चतुर्दशी की, तो इस दिन जन्म वाले लोग बलशाली और निर्भीक होते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होती है, पर गुस्सा नियंत्रित करना इनके लिए जरूरी है। अब बात करता हूँ पूर्णिमा की। पूर्णिमा को जन्म लेने वाले लोग बहुत शांत स्वभाव और करुणा में होते हैं। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होने से ये दानी और धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। अब बात करते हैं अमावस्या की। अमावस्या रहस्यमय तिथि है। इस दिन जन्मे लोग गहरी सोच वाले, अंतर्ज्ञानी और रहस्यमय शक्तियों के धनी होते हैं। जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन आत्मबल इतना मजबूत है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल ये है, क्या ये सब केवल विश्वास है? नहीं, विज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है। चंद्रमा का असर समुद्र की लहरों पर पड़ता है। मानव शरीर 70% जल से बना है, तो चंद्रमा का असर हमारे मन और भावनाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। पूर्णिमा पर इंसान अधिक सक्रिय और भावुक होता है। अमावस्या पर इनवर्ड और शांत। यही एनर्जी आपके जन्म के दिन इम्प्रिंट होकर आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालती है।
गरुड़ पुराण में तिथियों के अनुसार दान, धर्म और कर्म बताए गए हैं। मनुस्मृति में भी तिथियों का महत्व वर्णित है। यानी हमारी परंपराएं केवल मान्यताएं नहीं बल्कि कॉस्मिक साइंस पर आधारित हैं। तो मित्रों, हर तिथि अपने साथ विशेष गुण और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। कोई तिथि शुभ या अशुभ नहीं होती। असल में हमें अपने गुणों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना चाहिए। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपकी जन्मतिथि कौन सी है और आपने इसमें से अपने बारे में क्या पाया। धन्यवाद।